नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे चाइना, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और एक तरीके से कंपटीटर भी माना जाता है। उसने इंट्रोड्यूस किया है के वीज़ा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चाइना जो है वो एक उभरती हुई महाशक्ति है। उभरती हुई क्या, उभर चुकी महाशक्ति है। वो हर चीज में अमेरिका को compete करना चाहती है। तो कुछ दिन पहले, और आई वुड से लास्ट फ्राइडे, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H1B वीजा से रिलेटेड कुछ नए नियम लाए थे टू डिस्करेज एनीवन कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री टू अमेरिका। इसके जवाब में द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना इंट्रोड्यूसेस अ न्यू के वीजा टू अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट। तो मैं ये खबर पढ़ रहा था, आपको डिस्कस कर। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर अ स्किल्ड प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इन चाइना इज सेट टू लॉन्च अ के वीजा कैटेगरी। दिस न्यू मूव इज वाइडली सीन एज एन एफर्ट टू अट्रैक्ट यंग एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, ये होगा। ओके, ये कब से चालू होगा? द न्यू के वीजा विल बी ऑपरेशनल और कम इनटू इफेक्ट इन 1 अक्टूबर 2025। अब आगे चल लेते हैं। अब इसका पर्पस क्या है और टारगेट क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर रखे हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ अ के वीजा इज टू ड्रॉ यंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, मतलब स्टेम। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसका फुल फॉर्म यही होता है। अब चाइना का ये टारगेट होगा कि जो H1B वीज़ा, मान लो कि 1-2 लाख लोग जो वहाँ लाइन पे लगा के अमेरिका जाने वाले थे, उनको किसी तरीके से अपने यहाँ मतलब अट्रैक्ट करते। हो सकता है अमेरिका की बराबर की सैलरी ना दे पाए, बट दोज हु आर एस्पिरेशनल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AI में जो चल रहा है, उसके टैलेंट वार को अपनी तरफ मोड़ने के लिए। और इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट ब्लो बैक टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिकॉज आपके पास इंजीनियर्स हैं, बट आप जब आउटसोर्स करके, मतलब आउटसोर्स नहीं, दूसरे मुल्कों से लेकर के आते हैं ना, तो वो क्रीम लेकर के आते हैं। आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ, एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, जापानीज, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था अमेरिका इज अमेरिका बिकॉज ऑफ द H1B वीजा स्किल। नॉट अमेरिका स्पेसिफिकली, द सिलिकॉन वैली, जहाँ पे हाईटेक कटिंग एज टेक्नोलॉजी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। अब समझते हैं कि ये के वीजा में क्या है। द के वीजा इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस रिस्ट्रिक्टिव दैन चाइनाज एग्जिस्टिंग वीजा कैटेगरी। इट्स मेन एडवांटेज आर इंक्लूडेड नो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप इज रिक्वायर्ड। अगर आप अमेरिका में H1B वीजा जाते हो तो आपको कोई एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी लाइक इन्फोसिस या गूगल, आपको स्पॉन्सर करती है, तभी आपको मिलेगा। बट इसके में, unlike many other work visa applicants for K visa will not need to an invitation from a domestic employer or a entity in China। अगर ये लागू होता है, that can be a really great game changer। means आगे चलते हैं। great flexibility, the visa is anticipated to offer multiple entries, a longer validity period and extended duration of stay। मतलब इसमें आप मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस अगर आप किसी भी कंपनी के थ्रू जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड। इसका मतलब यही है कि आप चाइना चले जाओ और खुद से, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं। आप अमेरिका में अगर ये वाला जो स्कीम है ना, दिस विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल दैट कैन गो टू चाइना। ओके, अब इसका कॉन्टेक्स्ट तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि भाई ये वीज़ा लाने का क्या फ़ायदा है मोस्टली। और इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, चाइना, इंडिया, वियतनाम, सिंगापुर और जो अन्य देश है, इन सभी जगह के लोगों को स्पेसिफिकली ये के वीज़ा देंगे। ओके, अगर ये लागू हो जाता है चाइना के वीज़ा, जो आई एम श्योर इट विल बी, देयर आर सो मेनी पीपल इन IT इंडस्ट्री जो अमेरिका में अगर नहीं उनकी दाल गल रही है तो वो चाइना भी शिफ्ट हो सकते हैं। चाइना और अमेरिका में बस एक ही डिफरेंस है कि वो चाइना में इंग्लिश का जो पेनिट्रेशन है ना, वो थोड़ा कम है,
बट आज के ज़माने में चाइना इतना हाईटेक हो गया है कि ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो ट्रांसलेशन ऐप, देयर आर सो मेनी थिंग दैट यू कैन यूज़। अगर बड़े शहर में है तो आपको लगभग कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये देखना होगा क्या भारतीय लोग चाइना जाएंगे इसके वीज़ा को लेकर के। अगर चाइना में वो लोग जाते हैं तो क्या उनको कोई रेसिज्म या फिर कोई भी, मतलब अदर देन चाइनीज पीपल, अगर वहाँ पे कोई जाते हैं तो क्या वहाँ पे बैकलेस हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। देयर आर सो मेनी। अभी क्या है कि जो चाइनीज लोगों की खुद की आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो सारे के सारे चीज़ों को खुद से ट्रेनिंग दे सकते हैं, बट फॉर बीइंग अ हाईटेक टेक्नोलॉजी, मतलब इनोवेशन में अगर कोई चाहिए तो उनको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, अगर वो लोग अमेरिका से compete करना चाहते हैं। एंड देन देखना होगा। अभी इसके बारे में जो और भी डिटेल आता है उस पर हम वीडियो बनाएंगे, बट मेरा मानना है कि चाइना को ये के वीज़ा लाना चाहिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। बट इट्स अ सिग्निफिकेंट न्यूज़, और इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जो भी H1B वीज़ा से रिजेक्टेड हो सकते हैं उनको चाइना अपनी तरफ करने के लिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आप चाइना हैं तो इसमें आप ये जो किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, अगर ये हो जाता है तो यू कैन अट्रैक्ट मोर पीपल। एटलीस्ट बाकी देशों का तो नहीं पता, इंडिया से आप कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी ग्रेजुएट्स हियर इन इंडिया हु आर नॉट गेटिंग द स्पेसिफिक रोल एंड द डिजायर्ड सैलरी। मतलब टैलेंट तो है, बट उतना पैसा जो उनको डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ जॉब्स दैट यू हैव ऑन अ हाई पेइंग, मतलब थोड़ा मतलब कम है। तो बाकी लोगों का एस्पिरेशनल जो लोग हैं उनको अगर कुछ करना है तो ऑब्वियसली इंडिया में उतना स्कोप नहीं है कि हाई पेइंग जॉब मिले। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं सेम काम सेम स्किल करने के लिए उनको यहाँ से 5 गुना या 4 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड मूव फॉर चाइना। भारत सरकार क्या इसमें कोई प्रतिबंध लगाती है वो देखने वाली बात होगी। ओके, तो ये चाइना का मूव इस समय पे आया है जब H1B वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए हैं, और मुझे लगता है सिर्फ चाइना को ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको भी कुछ ऐसा स्कीम लाना चाहिए। और साथ ही साथ जापान, जो भी हाईटेक डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो 21st सेंचुरी में AI के मामले में आगे जाना चाहते हैं, AI हो गया या रोबोटिक्स हो गया, दे नीड अ टैलेंटेड पीपल। ओके, क्योंकि खुद के टैलेंटेड पीपल तो वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, बट फॉर द नेक्स्ट स्टेप इंडिया इसमें पीछे रह जाएगा, क्योंकि अपने पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच रिक्वायर्ड टू पॉप अप, मतलब नई नई कंपनीज बनाने के लिए, वो बहुत कम है। तो ये रहा आज का मेरा न्यूज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।